हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिए, इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट के टाइप 4 के आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए चालू करते हैं। देखिए इसमें क्या है, x रुपए की राशि पर 7.5% की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपये है। तो x का मान बताइए। ऐसे हमने पिछले वीडियो में भी बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। हमको करना क्या होता है कि रेट परसेंटेज का सबसे पहले तो फ्रैक्शन निकालो। तो 7.5 है, तो 7.5 को हम क्या मान लेते हैं, पॉइंट के नीचे 10 लगा दिया, ठीक है, पॉइंट हट गया और परसेंटेज का साइन हटाया तो आ जाएगा कितना, 100 आ जाएगा। 25 से इसको काटते हैं 3 बार में, 25 से इसको काटा 4 बार में, तो यहाँ से कितना आ गया, 3/40 आ गया। अब 2 वर्ष के लिए बोला है तो नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं और स्क्वायर करके क्या मान लेते हैं, उसको प्रिंसिपल मान लेते हैं। तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और बगल में आ जाएगा कितना, 2 जीरो, मतलब 1600 रुपये हमारा प्रिंसिपल है, माना हुआ। ठीक है, ये पहले साल की ब्याज है, दूसरे साल की ब्याज है, किसके हिसाब से मिलेगी, 3/40 के हिसाब से। ठीक है, तो 1600 का 3/40 निकाल दो, कितना आ जाएगा। तो देखो जीरो से तो जीरो कट जाएगा, 4 से कितनी बार में, 4 बार में। ठीक है, तो 4 3 का कितना होता है, 12, यानी 120 रुपये ब्याज मिलेगी। तो 120 पहली बार, 120 रुपये दूसरी बार, फिर 120 का भी कितना निकाल दो, 3/40 निकाल दो। तो जीरो से जीरो कटा, 4 से कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में। तो 3 3 का कितना हो जाता है, 9 हो जाता है। ठीक है, अंतर कौन सा होता है, ये नीचे वाला नंबर हमारा अंतर हो जाता है। तो हम बताते हैं कि CI माइनस SI किसके बराबर है, 9 के बराबर। हमने जो निकाला है 9 यूनिट के बराबर है, और क्वेश्चन में ये किसके बराबर दिया, 45 रुपये के बराबर। तो हम बोलेंगे कि 9 यूनिट किसके बराबर है, 45 के बराबर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। ठीक है, हमको निकालना क्या है, 1600 यूनिट निकालना है। तो 1600 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 1600 गुणा 5 के बराबर, 1600 गुणा 5 के बराबर। तो 16 पंचे कितना होता है, 80, बगल में 2 जीरो, तो 8000 हमारा क्या आएगा, प्रिंसिपल आया। सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको अगर ये 9 समझ में नहीं आया और आप इस वीडियो में हमारे पहले में आए हैं, है ना, तो इसके पहले हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, सारे वीडियो में बिल्कुल बहुत बेसिक से समझाया है। ठीक है, तो आप पीछे की वीडियो जाके देखिए। ठीक है, इसमें हम आगे के क्वेश्चंस कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष के लिए 12% प्रति वर्ष की दर से x रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 18 रुपये है। तो x का मूल बताइए। ठीक है, इसमें भी बिल्कुल सेम है कि 12% का हमने निकाल दिया फ्रैक्शन, तो कितना आ जाएगा, 12/100 आ जाएगा। 4 से इसको काटेंगे 3 बार में, 4 से इसको काटेंगे 25 बार में, तो 3/25। अब 2 वर्ष की बात कर रहा है तो नीचे वाले नंबर का क्या करो, स्क्वायर करो, उसको प्रिंसिपल मान लो। तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625। इससे हमको निकालना है 2 वर्ष की ब्याज। तो ये पहली वर्ष और ये दूसरे वर्ष किसके हिसाब से मिलेगी, 3/25 के हिसाब से। तो देखो इसमें 2 25, 1 25 कट गया, 25 दिया कितना आ जाएगा, 75। तो यहाँ पर 75 मिली, यहाँ पर भी 75 मिली। अब 75 का भी 3/25 निकालेंगे तो कितनी बार में चला जाएगा, 3 बार में, और 3 का 3 से किया तो 9। और ये वाला नंबर हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है ना। तो हमने जो निकाली CI माइनस SI की वैल्यू वो आई है कितनी, 9। और ये क्वेश्चन में किसके बराबर दी हुई, 18 के बराबर। तो बोलेंगे कि 9 यूनिट किसके बराबर है, 18 के बराबर। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 2 के बराबर। ठीक है, अब 1 यूनिट 2 के बराबर है तो 625 यूनिट बता दो किसके बराबर आ जाएगी। तो 625 का गुणा कर दो किससे, 2 से। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये, 1250। तो ये आ जाएगा 1250 हमारा मूलधन यानी प्रिंसिपल आ गया ये, और यही चीज़ हमसे पूछा था। तो 1250 पहले ऑप्शन में, फर्स्ट वाला सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष के लिए 12% की दर से x रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। देखो अभी हमने निकाला था 12%, इसके पीछे वाले क्वेश्चन में ही निकाला है कि 12% का फ्रैक्शन कितना होता है, 3/25 होता है। हमने नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करके उसको प्रिंसिपल माना था, 625। अब 625 से पहले वर्ष और दूसरे वर्ष निकाली थी, ब्याज निकाली थी, तो कितनी निकली थी, यहाँ पर 75 निकली थी, यहाँ पर भी 75 निकली थी। ठीक है, और 75 का 3/25 निकाला था तो कितना निकला था, 9। और यही नंबर हमारा क्या था, डिफरेंस था। तो हम बोलेंगे कि 9 यूनिट की वैल्यू है जो, वो किसके बराबर है, 430.20 के बराबर है। ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 4320। ठीक है, इसका पॉइंट हटाएं तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, और 9 भी नीचे चला जाएगा, इसको काट दो, 9 बन जा 9, 9 से इसको काटेंगे तो 9 4 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है,
यहाँ पर बचा कितना 7 बचा, तो 9 8 जा कितना होता है 72 और ये 0। ठीक है, ये एक 0 से तो एक 0 कट गया, यानी यहाँ से वैल्यू जो आ गई 48.48/10 आ गई। ठीक है, एक यूनिट की वैल्यू ये है, तो हमको बताना है 625 यूनिट की वैल्यू, प्रिंसिपल ही बताना है। ठीक है, तो 625 यूनिट क्या हो जाएगा, इसके गुणे में कर देंगे 625, तो कर दो इसको गुणा 625 इंटू 48/10। ठीक है, क्या करो, इसको मल्टीप्लाई करके देख लो, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 625 को किया किससे, 48 से, तो 8 5 का कितना हुआ 40, यहाँ पर 0, 16 और 4 20, तो 0, यहाँ पर 2, 48 और 2 50। ठीक है, तो यहाँ पर आया 20, फिर यहाँ पर गई कैरी 2, 8 9 10, तो 0, कैरी 1 आ गई 24 और 1 25, तो इसको जोड़े तो कितना आ गया 0 0 0 5 5 10, यहाँ पर आ गया 3, तो 30,000 आ गया। अब 30,000 बटे में 10, इसको क्या बोलेंगे अपन, 30,000 आ गया ये, है ना, और बटे में कितना है 10 है, तो 0 से 0 काटा, तो आंसर कितना आ जाएगा 3000। 3000 हमारा कौन से ऑप्शन में, तीसरे ऑप्शन में, ये सही हो गया हमारा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 वर्ष के लिए 7% प्रति वर्ष की दर से x रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना है, इतना दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी हमको प्रिंसिपल बताना है। ये सारे क्वेश्चन लगभग सेम है ना। तो रेट परसेंटेज का क्या किया हमने, फ्रैक्शन निकाला, तो 7 बटे में आ जाएगा कितना 100 आ जाएगा, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करके उसको प्रिंसिपल मान लेते हैं, तो 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10,000। ठीक है, अब 10,000 से हमको 2 वर्ष ब्याज निकालनी है, ये पहली वर्ष, ये दूसरे वर्ष। ठीक है, किसके हिसाब से, 7 बटे 100 के हिसाब से, तो देखो 2 0 तो कट गए, यहाँ पर आ जाएगा कितना 700, यहाँ पर भी आ जाएगा कितना 700। अब 700 का भी 7 बटे 100 निकाला अपन ने, तो देखो 2 0 से 2 0 7 7 बचेगा बस, तो आ गया कितना 49। ये वाला नंबर हमारा क्या होता है, डिफरेंस होता है। तो हम बोलेंगे कि 49 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 24.50 के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू निकाल लो, तो करेंगे 2450 को लिख देते हैं, पॉइंट हटा के 2 0 नीचे लगा देते हैं। ठीक है, और बटे में आ जाएगा कितना 49। ठीक है, 7 से इसको काटते हैं, तो 7 7 होता है 49। ठीक है, 7 3 हो जाएगा 21। ठीक है, 21, और यहाँ पर बचा कितना 35, तो 7 5 हो जाएगा 35 और 1 0। फिर 7 से इसको फिर से काटा, तो 7 पन्ने कितना होता है 35 और ये 0। ठीक है, ये 0 से तो ये 0 चला गया, तो कितना आ गया, एक यूनिट की वैल्यू आ गई 5/10। 5 को भी काट देते हैं एक बार में, इसको काट देते हैं 2 बार में, तो आ गई वैल्यू कितनी 1/2 के बराबर। मतलब एक यूनिट की वैल्यू 1/2 के बराबर है, तो हमको 10,000 यूनिट की वैल्यू निकालनी, तो 10,000 बटे में 2, तो आधा आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा आंसर 5,000, है ना। तो 5,000 क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। 10,000 का आधा कर दिया, तीसरा वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं इस वीडियो का। 2 वर्ष के लिए 8% प्रति वर्ष की दर से x रुपए का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 48 है, x का मान बताइए। ठीक है, तो देखो फिर से बिल्कुल सेम क्वेश्चन है कि 8% का जो फ्रैक्शन देगा हमको वो कितना देगा, 2/25 देगा। ठीक है, नीचे वाले नंबर का स्क्वायर करके प्रिंसिपल मान लो, तो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। यहाँ पर इसको हमने किया 2 बार में, 2 वर्ष की इसकी ब्याज निकाल दो, कितनी आएगी 2/25, तो 25 से तो 25 कट जाएगा, 25 25 दूनी कितना आ जाएगा 50, यहाँ पर भी आ जाएगा 50, और यहाँ पर कितना आएगा 4 आएगा। अंतर क्या होता है, यही अंतर होता है। तो बोलेंगे कि 4 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, हमारे 48 के बराबर। देखो हमने ये डिफरेंस निकाला है और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो 4 यूनिट 48 के बराबर है, तो एक यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 2 और 2 नहीं, मतलब 48 बटे में 4, 4 से इसको काटा तो 1 और 2, यानी एक यूनिट की वैल्यू आ गई कितनी 12। हमको बताना है 625 यूनिट की वैल्यू, क्योंकि 625 क्यों, 625 हमारा हमने प्रिंसिपल माना है। एक यूनिट की वैल्यू 12, तो 625 यूनिट की 625 गुणा कर दो किससे 12 से, तो 12 पंचे कितना होता है 60, ये 0 आ गया, ये 6, 12 दूनी 24 और 6 हो जाएगा 30, तो ये 0, यहाँ पर 3, है ना। 12 छक्के कितना होता है 72 और 3 75, तो ये हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल हो जाएगा, यानी राशि हो जाएगी ये। तो 7500 हमारा कौन से ऑप्शन में, सेकंड ऑप्शन में 7500 हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को जल्दी जल्दी कर रहे हैं। आप अगर पीछे से देखते हुए आ रहे होंगे तो ये सब आपको बहुत जल्दी बन जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।